तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट मैं अभी लाइव में बहुत अच्छी वीडियो बनाई हूँ ओसीडी पे। तो प्लीज़ आप जाके चेक करें अपनी ओसीडी को राहत कैसे आपको देना है, कैसे जड़ से ख़त्म करना है। प्लीज़ मेरे लाइव वाले वीडियो देखें। और एक छोटा वीडियो ये भी मैं बना रही हूँ ओसीडी पे, तो प्लीज़ इसको भी पूरा सुने। देखो, ओसीडी जो होता है वो आपकी कमजोरियों पे वार करता है, आपकी कमजोरियां ढूंढता है। उसे जब पता चलता है ये मन, देखिए सबसे पहले तो ओसीडी कुछ नहीं होता है, ये दुश्मन मन सबके पास है। ये जो दुश्मन मन के चक्कर में जो फंस गया वही ओसीडी का शिकार होता है। और जो दुश्मन मन की हर चाल को समझ समझ के वहीं वहीं लगाम खींच दी, तो वो ओसीडी से कोई मन नहीं, कोई ओसीडी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं होता है। समझ गए? तो ओसीडी डिप्रेशन कुछ नहीं है। जो दुष्ट मन के चक्कर में फंस गया है वही ओसीडी का शिकार बन गया है। और जो दुष्ट मन की चाल को समझ जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा पावर चाहिए माइंड के अंदर। जो कमज़ोर मन के होते हैं, जिनकी वीकनेस हो, मोह में किसी के, मतलब जो भी आपका वीकनेस होता है, कमजोरियाँ, उसे ये माइंड देखता रहता है। जहाँ देखता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे फंस जाओगे आप, तो उसको ये ऐसा लगेगा कुछ देर के लिए तो शांत रहेगा, लेकिन जहाँ मौका मिलेगा वहीं पे वार करेगा और आपको डराता रहेगा कि तुम वहाँ जाओगी तो तुमको ऐसे नेगेटिव थॉट आएंगे, इमेज दिखाते रहेगा, जिसके कारण आप बहुत डर जाते हो। और इतनी तीव्र गति से वो थॉट आते हैं कि आप संभाल नहीं पाते हो, और वो नेगेटिव थॉट चला, आपको जो कंपल्सन कराना हो आपको करा लेता है। और आपको अंदर में, जब देखो शुरुआत में ही उसे रोक देना है। जब उसकी पैटर्न बन गई है किसी भी नेगेटिव थॉट की, तो उसे जाने दे, आने दे, उस पर कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, कुछ नहीं, कंपल्सन थोड़ा रोके धीरे धीरे, जिसकी पैटर्न बन गई है। जब शुरुआत में वो कैसे घुसती है, शुरुआत में आपको बड़े प्यार से पटाता है। जब कंपल्सन से पहले आपको बड़ा प्यार से पटाता है ये मन कि देखो, तुमने अगर हाथ नहीं धोए तो घर में वो बीमार हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। जैसे भगवान के सामने आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, तो उसमें भी अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुमको नेगेटिव थॉट आ जाएंगे। अच्छा देखो क्या आएगा, अरे मैं थोड़ी ना तुमको सोचना है, बस तुमको बस देखना है मन के अंदर कि क्या आएगा, कैसे आएगा। बड़ा प्यार से पटाता है और आप उसकी चाल में फंस जाते हो वहीं पे, और आप कुछ ना कुछ कंपल्सन कर देते हो, चलो राजी हो जाते हो कि ठीक है भाई, सुन लेते हैं इसकी बात। और फिर उसके बाद जो आपकी ये दुर्दशा कराता है, फिर माइंड और आप एक हो जाते हो। उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि अब इसे ठीक कैसे करना है। अब आप नहीं रहते, अब ये दुष्ट मन के चक्कर में फंस जाते हो। जैसे लगता है आपको किसी ने कैद कर लिया है और आप ना चाहते हो भी वही कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। तो पहले तो ये दुष्ट मन की चंगल से हटने के लिए आपको कंपल्सन रोकना पड़ेगा और थोड़ा सा डर ख़त्म करना पड़ेगा। जो नकली डर ये दिखाता है ना कि कोई बीमार हो जाएगा, चाहे भगवान को लेके गलत थॉट आ जाएंगे तो तुमको भगवान दंड दे देंगे, तो देखिए माइंड है, कुछ भी सोच सकता है। अगर कुछ नेगेटिव आप बोलो कि नेगेटिव थॉट आ भी जाएंगे तो क्या हो गया, तो माइंड है वो सोच सकता है। आप रिलैक्स होके माइंड को हरा सकते हैं, क्योंकि आप हरदम घबराए हुए, डरे हुए रहते हो, तो ये माइंड चालाकियाँ करता है कि आपका ध्यान पूरे दिन उस पर चिपका देता है कि ध्यान रखो माइंड पे, कहीं वो आ जाएगा, वो थॉट आ जाएगा, वो थॉट। तो आप क्या करते हो, पूरे दिन फोकस आपका उस पर बना होता है, और जब वो नेगेटिव थॉट अचानक से एक्शन लेने को कहता है तो आप रोक नहीं पाते हो, एक्शन ले लेते हो। तो पहले तो फोकस हटा के प्रेजेंट में आइए। जो पास्ट के जो भी टेंशन है, जिसके कारण आपका वो थॉट, नेगेटिव थॉट का जो चक्कर चल रहा है माइंड के अंदर, वो हट नहीं रहा, तो पहले उसे कमज़ोर करिए कि ठीक है जो हो गया गलतियाँ, और बार बार आपको वो गलतियाँ दिखा के आगे गलतियाँ कराना चाहेगा कि अब क्या फ़ायदा, पीछे तो तुमने इतनी सारी गलतियाँ कर दी। तो आप बोलो कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, अब कम से कम सुधरेंगे, है ना, आगे ठीक करेंगे। तो आप गिरोगे लेकिन उठोगे ज़रूर। हिम्मत बना के अगर आप लड़ते रहे इस माइंड से, कंपल्सन थोड़ा थोड़ा करके रोकते रह गए, अपना दिनचर्या सही रखा, सुबह उठा, मतलब एकदम 5 बजे तो उठना, डेली रूटीन शुरू करिए, खाना पीना एकदम सात्विक रखिए। अगर आप सब सही रखते हो, गॉड से अच्छा वाला कनेक्शन रखिए, थोड़ा सा ज़रूर भगवान का नाम पूरे दिन जपने की कोशिश करिए। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी अंदर डालेंगे तो आपका देखोगे कि आपका माइंड कमज़ोर पड़ गया, आप मजबूत हो गए, और आपके अंदर खुद ही वो आंसर मिलने लगेंगे कि माइंड से कैसे लड़ना है। जैसे आप भगवान का नाम पूरे दिन जपते हो ना, तो आपको खुद पता लगने लगा कि इसे ऐसे लड़ा जाएगा, इसको ऐसे ठीक करना है, आपको सारे आंसर मिलेंगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जो नेगेटिव थॉट का जो चक्कर था वो आराम हो गया है, और आप एकदम क्लीन हो गए अंदर से। तो वो प्रेजेंट में रहने से ही होगा। जैसे पूरे दिन नाम जप करिए और 1-2 पॉइंट लिखिए, जैसे मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे माइंड से नहीं डरना है, वो नेगेटिव थॉट, वो नकली थॉट दिखा के मुझे असली डर दिखाता है, ऐसे ऐसे करके आप लिखिए 1-2 पॉइंट, तो आप ज़रूर जीत जाएंगे ओसीडी को, अगर मेरी बातों को अगर सही मान के चलेंगी तो।
तो तब तक के लिए चलिए अपना ख्याल रखिए। आज मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, 2 शॉर्ट्स भी बनाया है, लाइव में आके भी बनाया है, तो प्लीज़ पूरा वो भी जाके देखिए और अपने ओसीडी को ठीक करिए।